दोस्तों विजय जैसे ही दुकान के अंदर जाता है तो देखता है कि दुकानदार एक लड़के से बात कर रहा होता है और उस लड़के को समझा रहा होता है कि बेटा तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुम इस गुड़िया को खरीद सको। तुम्हारे पास अभी बहुत सारे पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम इन पैसों को पूरा कर दो, मैं तुझे ये गुड़िया दे दूंगा। दोस्तों वो जो लड़का होता है वो विजय की तरफ घूम करके देखता है और कहता है, अंकल प्लीज मेरे पैसे को एक बार गिन करके बताना, क्या मैं इस गुड़िया को खरीद पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। दोस्तों विजय उसकी मासूमियत भरे चेहरे को देखता है और देख करके उसको दया आ जाती है और वह उसके हाथों से पैसे ले लेता है और गिनने लगता है। दोस्तों वह पैसे को गिनने के बाद सच में उसे पता चलता है ये तो बहुत कम पैसे हैं और इस पैसे में गुड़िया तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। दोस्तों वह उसकी तरफ घूम करके कहता है, बेटा ये तो सच में बिल्कुल कम पैसे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं और तुम इस गुड़िया को किसके लिए लेना चाहते हो? तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं हैं, इसके लिए और पैसे लाना होगा। दोस्तों वो जो लड़का होता है अपने पैसों को अपनी मुट्ठी में लेता है और अपनी मुट्ठी को अपनी आंख पे लगा करके रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो कहने लगता है, हे भगवान तुमने मेरी नहीं सुनी। मैंने रात भर बिना सोए आपकी प्रार्थना किया था कि मेरी एक बार इस गुहार को जरूर सुन लेना और मुझे अपने बहन के लिए ये गुड़िया खरीदना था और मेरे पास आज के बाद अब कोई मौका भी नहीं है कि मैं अपनी बहन को इस गुड़िया को भेंट दे सकूं। अगर मेरी एक ही बार इस बात को सुन लिए होते और इस गुड़िया लेने के लिए इस गुड़िया के कीमत का मुझे पैसा दे दिए होते तो मैं अपनी बहन को ये गुड़िया भेंट कर सकता था। दोस्तों उसकी जब ये बातें विजय सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वह जानने की कोशिश करता है कि ये बच्चा ये गुड़िया अपनी बहन को देना चाहता है और ये भी बोल रहा है कि बस आखिरी मौका है। दोस्तों वो आखिरी मौका कैसे था और वो अपनी बहन को गुड़िया देना चाह रहा था और कैसे वो अकेला गुड़िया लेने आया था, जानते हैं आगे कहानी में। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। अगर कहानी आपको जरा भी अच्छी लगे तो हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मेरा एक ही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मेरा हौसला और मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये कहानी है एक बहुत ही भावुक कर देने वाली दिल्ली की। दोस्तों विजय अपने घर से दिल्ली गया हुआ था और वहीं पर वो काम कर रहा था। दोस्तों विजय गाड़ी चलाया करता था और गाड़ी चलाते हुए वहां पे पैसे कमा रहा था। दोस्तों विजय एक दिन अपनी छुट्टी पर था और वो सोच रहा था कि घर चलना है बस एक ही दो हफ्ते के अंदर, तो मैं कुछ मार्केट कर लेता हूँ और बच्चों के लिए कुछ खिलौने और कुछ कपड़े वगैरह खरीद लेता हूँ। दोस्तों वह अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और अपने बच्चों के लिए वह उस दुकान के अंदर चला जाता है और वहां पर अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने लगता है। दोस्तों वह एक बैग में दो चार जोड़ी कपड़े खरीद लेता है और फिर उसे याद आता है कि वह अपने बच्चों के लिए कुछ खिलौने खरीद ले, जिससे उनके बच्चों को ज्यादा खुशी मिलेगी जब वह अपने बच्चों को खिलौने देते हुए उनको कपड़े भी भेंट करेगा। दोस्तों विजय जैसे ही खिलौने की दुकान के अंदर घुसता है तो वहां का नजारा देखता है कि दुकानदार एक बहुत ही छोटे 8 साल के बच्चे से बात कर रहा होता है और कहता है कि बेटा ये पैसे तो बहुत कम है और इस गुड़िया को मैं तुम्हें कैसे दे दूं? इस गुड़िया को खरीदने के लिए तो ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। दोस्तों विजय वहीं पास में खड़ा होकर के ये सारी कहानी सुन रहा था। तभी वो जो लड़का होता है अपने पैसों को अपनी मुट्ठी में लेता है और विजय की तरफ अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और कहता है,
अंकल, जरा मेरे पैसे को एक बार आप गिन दो, क्या ये मेरे पैसे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है? दोस्तों, विजय उसके हाथों से पैसे लेता है। वो बहुत ही कम पैसे थे, कुछ सिक्के थे जो उसने अपने खर्चे से बचा करके अपने बैग में रखा था और वही लेकर के आज एक गुड़िया खरीदने आ गया था। दोस्तों, विजय जब उसके पैसे को गिनता है तो सच में वो पैसे बहुत ही कम थे और वह कहने लगता है कि बेटा, ये तो सच में बहुत कम पैसे हैं, इतने में तो गुड़िया बिल्कुल भी नहीं आ सकती। दोस्तों, वो जो लड़का था वो उन पैसों को अपनी मुट्ठी में लेकर के रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। दोस्तों, वह रोते हुए अपने आप ही बड़बड़ाने लगता है कि हे भगवान, मैंने आपसे पूरी रात जाग कर एक ही प्रार्थना किया था और एक ही बात आपसे मांगी थी कि मेरे बहन के लिए गुड़िया खरीदना है और उतना पैसा मुझे दे देना ताकि मैं अपनी बहन को गुड़िया भेंट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास एक आखिरी ही मौका है और आज के बाद मैं अपनी बहन को गुड़िया कैसे भेंट कर पाऊंगा। दोस्तों, जब उसकी बात विजय सुनता है तो विजय सोच में पड़ जाता है कि ये लड़का ऐसे क्यों बोल रहा है कि आज के बाद वो अपनी बहन को गुड़िया भेंट नहीं कर पाएगा। दोस्तों, विजय उस लड़के से पूछने लगता है कि बेटा, बात क्या है और तुम क्यों परेशान हो और कैसे तुम ये बोल सकते हो कि मैं अपनी बहन को गुड़िया दोबारा भेंट नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, वो जो लड़का होता है 8 साल का, वो विजय से जब अपनी पूरी बात बताता है तो विजय की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोस्तों, वो बताता है कि अंकल, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो बस 2 ही दिन के अंदर इस दुनिया से जाने वाली है और भगवान के पास वो जाने वाली है। मेरे पापा ने कहा है कि बेटा, माँ 2 दिन के ही अंदर भगवान को प्यारी हो जाएंगी और एक मेरी बहन है जिससे मैं बहुत प्यार करता था, वो पहले ही भगवान के पास जा चुकी है और मैं अपनी माँ के हाथे ये गुड़िया अपनी बहन के पास भेजना चाहता था, लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी। मैंने रात भर भगवान से प्रार्थना किया था कि भगवान, मेरे पास इतने पैसे दे देना कि मैं इस गुड़िया को अपनी बहन को दे सकूं। दोस्तों, उसकी जब ये बातें सुनता है विजय, तो विजय की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भी बिल्कुल भावुक हो जाता है और ये ठान लेता है कि ये गुड़िया तो इसको खरीद करके देना ही होगा, क्योंकि ये अपनी बहन को गुड़िया भेंट करना चाहता है और सच में उसके पास बस 2 ही दिन का मौका है। दोस्तों, वह फिर उस लड़के से कहता है कि बेटा, एक बार फिर से तुम अपने पैसे मुझे दे दो, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो और दोबारा से गिनता हूँ, हो सके तो तुम्हारा गुड़िया इस पैसे से आ जाए। दोस्तों, वह फिर से थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है, हाँ अंकल, एक बार आप फिर से मेरे पैसे को जरूर गिनो और मुझे विश्वास है कि इस पैसे से मुझे गुड़िया मिल जाएगी, क्योंकि मैं भगवान से रात भर प्रार्थना किया हूँ और भगवान ने मेरी जरूर सुनी होगी। दोस्तों, वह उस पैसे को गिनता है और चुपके से अपने पर्स से कुछ पैसे उसमें जोड़ देता है और कहता है कि बेटा, इसमें तो तुम्हारी गुड़िया आसानी से आ जाएगी। दोस्तों, वह उस गुड़िया को खरीद करके उस लड़के को दे देता है और कुछ पैसे बच जाता है और कहता है कि बेटा, इस गुड़िया को ले लो और तुम्हारे कुछ पैसे भी बच गए हैं। तो वह लड़का कहता है, हाँ अंकल, ये क्यों ना बचेंगे, मैंने भगवान से ये भी प्रार्थना किया था कि मेरी माँ को सफेद गुलाब बहुत पसंद है और जब भी वो मेरे पापा कहीं भी जाते थे तो मेरी माँ के लिए एक सफेद गुलाब लेकर आते थे और मेरी माँ उस गुलाब से बेहद ही प्यार करती थी और हमेशा अपने साथ रखती थी। तो मैंने भगवान से अपने माँ के लिए भी प्रार्थना किया था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि भगवान मेरी माँ के लिए गुलाब के पैसे भी मुझे दे देंगे। इसीलिए मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया और अपनी बहन के लिए, गुड़िया के लिए पैसे मांगा था और मुझे विश्वास था
कि भगवान मेरी बहन के लिए मैं जो गुड़िया खरीदने आया हूँ उसका पैसा जरूर दिए होंगे। दोस्तों, वह उन पैसों को, जो बचा हुआ पैसा था, वो लेकर के जाता है और एक सफेद गुलाब और अपने बहन के लिए एक गुड़िया, वो दोनों लेकर के घर चला जाता है। दोस्तों, विजय भी वहां से कुछ सामान और बच्चों के लिए खेलने की कुछ सामग्री खरीदता है और यही सोचता हुआ अपने रूम पर चला जाता है कि कैसे एक बच्चा अपने माँ के लिए और अपने बहन के लिए इतना ज्यादा प्यार दिखा रहा है कि भगवान उसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां लाना, और ये उसके साथ कैसे हो सकता है कि उसकी छोटी सी बहन भगवान को प्यारी हो गई, अब उसकी माँ भी उससे उसका दामन छुड़ाना चाह रही है। दोस्तों, फिर वह धीरे धीरे समय बीत जाता है और 2 दिन के बाद वह पेपर वाले से एक पेपर लेता है, तो उसमें एक न्यूज होती है कि कैसे एक चालक, ट्रक ड्राइवर ने फोन में बात करते हुए एक कार चालक महिला को टक्कर दे दी और वह कार चालक महिला गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसकी 3 साल की बेटी ऑन द स्पॉट, वहीं मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, वह सोच लेता है कि हो ना हो ये घटना शायद उस लड़के की ही है, क्योंकि वह बोल रहा था कि बहन को मैं ये गुड़िया देना चाहता हूँ जो भगवान के पास पहले ही जा चुकी है और अब मेरी माँ भी बस 2 दिन के अंदर जाने वाली है। दोस्तों, उसे रहा नहीं जाता और वह उसी एड्रेस पर, उसी पता पर अपने आप को लेकर के वहां पहुंच जाता है। दोस्तों, जैसे ही वहां पहुंचता है तो वहां का नजारा देख करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई है और एक ताबूत पर उसकी माँ को लोग सजाए हुए हैं और उसकी अंतिम विदाई के लिए सारे लोग उसे, उसके चेहरे को देख रहे होते हैं। और वो जो 8 साल का लड़का था, वो अपने माँ के ही बगल में बैठ करके रो रहा होता है और यही बोल रहा था कि माँ, मेरी बहन को ये गुड़िया दे देना और उससे उसके भाई का ढेर सारा प्यार दे देना और हमेशा मेरा प्यार मेरी बहन को मिलता रहे, और बोल देना कि मैं बहुत ही जल्द अपनी बहन से जब भी टाइम मिलेगा तो मिलने आऊंगा, लेकिन ये गुड़िया मेरी बहन संभाल करके रखेगी। माँ, ये गुड़िया मेरी बहन के हाथों में जरूर दे देना। दोस्तों, उसके पापा भी रो रहे होते हैं और वो अपने 8 साल के बेटे को यही समझा रहे थे कि बेटा, ये भगवान को प्यारी हो गई है, ये भगवान के पास जा रही हैं, तुम सब्र रखो और ढेर सारी मिठाइयाँ और ढेर सारे खिलौने लेकर के तुम्हारी माँ बहुत ही जल्द तुम्हारे पास आ जाएंगी और फिर हम सारे लोग मिल करके एक साथ फिर से रहने लगेंगे। दोस्तों, विजय ये सारी घटना देखता है तो उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं और देखता है कि वही गुड़िया जो उसने उस बालक को खरीद करके दिया था, वही गुड़िया उसके माँ के पेट पे रखा हुआ है और उसकी माँ के हाथ में वही सफेद गुलाब जो उसने जिक्र किया था कि मेरी माँ को बहुत ही ज्यादा प्यारा है, उसके हाथों में रखा हुआ था। दोस्तों, वो लड़का उठता है और जब विजय को देखता है तो दौड़ करके उनसे लिपट जाता है और कहने लगता है कि अंकल, अगर मैं आज अपनी बहन को गुड़िया गिफ्ट कर पा रहा हूँ और अपनी बहन को ये गुड़िया भेज पा रहा हूँ, तो वो सिवाय आपके ही बदौलत, क्योंकि अगर आप उस दिन वहां नहीं होते तो शायद वो दुकानदार ने तो मना ही कर दिया था, जबकि मेरे पास पूरे पैसे थे। तो वो विजय भी उसे पुचकारते हुए अपनी गोदी में उठा लेता है और कहने लगता है, हाँ बेटा, ये तो तुम सच कह रहे हो, वो दुकानदार तुमको गुड़िया नहीं देता अगर मैं नहीं होता। दोस्तों, वह उसे उठाता है, अपनी गोद में ले लेता है और उस लड़के का जो बाप था वो थोड़ा सा इशारा करता है कि भाई साहब, मेरे बेटे को थोड़ा सा दूर लेकर के चले जाना, क्योंकि ये अपनी माँ को अंतिम विदाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, विजय उसे लेकर के एक दुकान पर चला जाता है और दुकान पर उसे कुछ मिठाइयाँ
और चाय वगैरह देता है और कहता है कि बेटा सुबह से कुछ खाया पिया नहीं होगा, तू कुछ मिठाइयाँ खा ले, चाय पी ले और तुझे क्या चाहिए बता, मैं तुझे वो सारी चीज़ें खरीद करके दे दूँगा। दोस्तों वो कहने लगता है कि नहीं अंकल, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा सपना पूरा हो गया। मैं अपनी बहन को गुड़िया दे दिया और अपनी माँ को एक सफ़ेद गुलाब दे दिया, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों फिर वो विजय आता है 1 दिन के बाद और उसके पापा से बात करता है कि भाई साहब ये कैसे हो गया? तो वो सारी बात बताता है कि कैसे उसकी पत्नी ऑफिस से घर आ रही थी और रास्ते में एक ट्रक चालक फ़ोन पे बात करते हुए टक्कर दे देता है और उसी से ये सारी घटना घटित हो जाती है। दोस्तों विजय के एक बहन थी जिसकी शादी बहुत ही पहले वो कर चुका था, लेकिन उसका पति बहुत ही ज़्यादा शराब पीता था और उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था, जिस वजह से वो विजय के ही घर पर रह रही थी। तो विजय को लगा कि क्यों ना अपने बहन के रिश्ते की बात कर लूँ। दोस्तों वह उसके पापा से लड़के के पापा से बात करता है और कहता है कि भाई साहब अगर आप बुरा ना मानो तो मैं अपनी बहन की शादी आपके साथ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये छोटा-सा लड़का है, इसको भी माँ का प्यार मिल जाएगा और आपकी भी वीरान ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाएँगी। दोस्तों, वह मान जाता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन 1-2 महीने का टाइम मुझे चाहिए। दोस्तों, वो 1-2 महीने का टाइम ले लेता है और 1-2 महीने के बाद विजय अपने बहन की शादी उस आदमी के साथ कर देता है और फिर उसकी ज़िंदगी में बची हुई जो खुशियाँ थी वो लौट आती हैं और उस बच्चे को भी उसकी एक माँ मिल जाती है। दोस्तों, आप लोगों से भी एक यही रिक्वेस्ट है कि अपनी अगर आप गाड़ी चलाते हो तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से चलाया करो, क्योंकि आपकी एक लापरवाही से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, किसी की खुशियाँ रूठ सकती हैं। तो जब भी आप गाड़ी चलाया करो तो बिल्कुल सावधानी से चलाया करो, क्योंकि आपकी गलती से किसी और को भुगतना पड़ता है। दोस्तों कहानी अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।